पूरे देश से धीरे धीरे करके आगे कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। अब तो कई राज्यों में, हमारे राज्य में 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, असम में 15 साल से, अब तो जहां भाजपा जीतती है, भाजपा के अलावा कांग्रेस का अता पता नहीं लगता। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, भाई है कि मानते ही नहीं। अभी भी वही सारे नाटक जो इनके नाना ने किया, इनकी नानी ने किया, उसके बाद में इनके पापा, मम्मी, भैया सब एक लाइन में, सारी की सारी जनता जैसे दो रोटी खाती नहीं है, सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आप अंदाज लगा लो इस बात का। सरकार के रहते रहते कांग्रेस 1956 में मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार में आती है, लेकिन सरकार में आने के बाद 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपया महीना, 11,000 रुपया रहती है, 11,000 रुपये साल, महीना भी नहीं, केवल 11,000 रुपये। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है। कोई कांग्रेसी आपके दरवाजा आए तो बताना, इसको ऐसे समझ लो ये महाराजा इनके परिवार के लोग दतिया में राज कर रहे थे, लेकिन दतिया गांव के रूप में था कि नहीं था, क्या हाल थे दतिया के अंदर। लेकिन 2008 में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कमल खिला, तो सच में आज दतिया कहां से कहां पहुंचा। जोरदार अभिनंदन नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज मैं बाईपास से निकल के आ रहा, हर एक स्थान पर खड़ी हुई अलग अलग इमारतें सब सीख के कह रही, मेडिकल कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, पुलिस कॉलोनी, नया कलेक्ट्रेट भवन, एक के बाद एक लंबी लिस्ट है। ये सारी सौगातें अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पे मिली है। और पहले डाकू और डाकू के बाद नक्सलाइट सारे प्रदेश के अंदर खून की नदियां बहाते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि वो उनके वोट की मशीन थे। उनको चुनाव हराने जिताने बोल रखते थे, जनता जाए भाड़ में, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लाल सलाम को भी आखिरी सलाम किया है। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व। आज बदलते दौर में और सच में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास का क्रम चल रहा है, एक एक करके सभी क्षेत्रों में, अकेले अपनी सरकार में अभी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, 1,67,000 रुपया प्रति व्यक्ति। जोरदार अभिनंदन करें। ये 20 साल का हमारे काम करने का तरीका। पहले रात में बिजली नहीं मिलती थी, अब आप बताओ बिजली जाती नहीं है। ये अगर कहीं हुआ है तो ये हमारी सरकार के कारण से हुआ है। आज आप अंदाज लगा लो, यहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरोत्तम जी ने प्रश्न सही उठाया, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं आपकी छूट का लाभ हमको मिलेगा। दिल्ली के भाग से कभी छीका टूटा? बैठे रहो उम्मीद में, तुम्हारे कर्म सब जानते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात, स्लीपर सेल दिग्विजय सिंह जी को किसने बोला? कांग्रेस के मंच में बोला। एक इतना पुराना नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहा, उसको एक नया नवाला प्रदेश अध्यक्ष तू तो आपकी भाषा बोल रहा, ये उनकी भाषा है। और नरोत्तम जी ने सही कहा, हमारी पार्टी ना नरोत्तम जी ना आशुतोष तिवारी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कमल के फूल वाली पार्टी, जिनके लिए चुनाव चिन्ह भगवान बराबर है। जब तक चुनाव होता है हम अपने प्रत्येक कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी बन जाते हैं। यह हमारी गौरवशाली परंपरा है। आप और हम सब मिलकर के विकास के मामले में, और माननीय नरोत्तम जी ने सही कहा, कौन सा लाला का ताल, अरे आपने लाला का ताल 2-3-4 करोड़ क्या कहा, आप 100 करोड़ के भी काम बताओगे, हमारी सरकार सब काम करने के लिए तैयार है, कोई काम की कमी होने वाली नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप बताओ, ये गुना शिवपुरी आज से 2 महीने पहले 2000 करोड़ का सीमेंट उद्योग का अगर भूमि पूजन हुआ है तो गुना की धरती पे हमारी सरकार से हुआ है। अभी 2500 करोड़ का
नया डिफेंस पार्क का भूमि पूजन हुआ, तो ये भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। गुना के पास मुरैना में लेदर पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, एक एक जगह आज भी जब आपके बीच में आया हूं, आने के पहले युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आईटी, सेमीकंडक्टर, एआई सभी सेक्टर में आज 40,000 करोड़ के नए निवेश मिले। जोरदार अभिनंदन करो। यह है काम करने का तरीका। एक दिन बेकार नहीं जा रहा, हर दिन हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी कांग्रेसियों से पूछना, अभी इसी राज्य के अंदर जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, एक निशान, तो ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ईसाई अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? ये अलग अलग होना चाहिए क्या? अगर रामचंद्र एक शादी करेगा तो दूसरा 4 क्यों करना चाहिए? करना चाहिए क्या? जो एक समान कानून की बात होगी। कांग्रेसी अब इससे मुंह छिपा रहे हैं, बाकी सारी बात कर रहे हैं, लेकिन कॉमन सिविल कोड पे बोलने को तैयार नहीं। और ये जितने भी अपने ढंग से लाते हैं, पीठ पीछे से लाते हैं, अपनी तरफ से कुछ बताते नहीं। आपकी 55 साल सरकार रही, आपने क्या तीर मारा? कोई तीर नहीं मारा। और तो सही कहा अवधेश नायक जी, हमारी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए और कांग्रेस ने बड़े उनको क्या क्या सपने दिखाए, लेकिन उसके बाद भी अवधेश जी वहां के वहीं। और भैया साहब कभी महाराजा को लिया, कभी भारती को लिया। हमने तो सुना था कोई भारती जी के परिवार से आएंगे, अब अवधेश नायक जी भी वहीं कहीं के नहीं रहे, भारतीय परिवार भी कहीं का नहीं रहा। और इनका जो तरीका है वो अपने सबके बीच में है, केवल एक कारण से कि किसी बड़े आदमी से रिश्तेदारी हो, कांग्रेस से टिकट मिल जाती है। ये कांग्रेस को मुबारक। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेके चलती है। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के उदात्त भाव के लिए। आज लाल कृष्ण आडवाणी जी भी यहाँ मौजूद है, जनसंघ के संस्थापक। लेकिन हमारी पार्टी की विशेषता है, आज नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी पार्टी की विशेषता है, ये सच में जनता पार्टी है, जनता की पार्टी है। ये राजा महाराजा की पार्टी नहीं है, ये भारतीय सनातन संस्कृति की धारा को आगे लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए विकास के मामले में, दतिया के विकास के लिए आज तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से अब 1 और 1 11 नहीं, हमारे आशुतोष तिवारी तो है ही, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी भी है और मोहन यादव का आपके साथ सरकार के साथ खड़े देंगे। ये 111 मिलकर रहने वाले हैं। हम सब मिलकर के पूरा मंच जब बात करें तो जोरदार तरीके से अपना प्रकटीकरण होना चाहिए। आज आपके बीच आगाज हुआ है, अंदाज का रिजल्ट भी अभी जैसा ही होना चाहिए। नरोत्तम जी, आपके नेतृत्व में ये आपका छोटा भाई यहाँ चुनाव लड़ने आया है और ये आपके सुपुर्द करते हैं। आपके साथ हमारी पूरी पार्टी, अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक, हम सब मिल जाए और आप भी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो ताकत के साथ। दुश्मन चालाक है, वो आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन हम आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। दुश्मन से आंख में आंख डालकर उनका हिसाब लेंगे। 23 साल उनका विधायक रहा, कांग्रेस का विधायक, उसने क्या तीर मारा, इसका हिसाब जो उनसे लेना पड़ेगा। और हमारी सरकार बचे हुए टाइम में विकास को नई ऊंचाई तक ले जाएगी नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में और आशुतोष तिवारी जी के संसदीय विधायक कार्यकाल में। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा लो और हम और आप सब मिलकर के ताकत से बोलो, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।